चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा बिजनेस का सेकंड टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। पिछले में हमने पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है। उसके अलावा हमने इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था। तो जो हमारा मेन टॉपिक था वो था ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होते हैं उद्देश्य। बिजनेस के उद्देश्य क्या होते हैं? बिजनेस के उद्देश्य दो तरीके से काम करते हैं। फर्स्ट इज द इकोनॉमिक, सेकेंड इज द सोशल। इकोनॉमिक के अंदर हम क्या देखते हैं? फर्स्ट इज द प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग मतलब क्या? हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस करता है, कोई काम करता है, किसी चीज़ को सेल करता है, परचेज करता है या कुछ भी करता है, तो वो किसके लिए करता है? भाई प्रॉफिट के लिए करता है। हमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है हमारा प्रॉफिट मेकिंग होता है कि हमने प्रॉफिट को कैसे लेके आना है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना ही हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होगा तभी हम अपने बिजनेस की ग्रोथ कर पाएंगे, कंटिन्यू से चला पाएंगे। यानी कि प्रॉफिट मेकिंग मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट। सेकेंड इज द क्रिएशन ऑफ कस्टमर। क्रिएशन ऑफ कस्टमर क्या कहता है? क्रिएशन होता है बनाना। किसको? कस्टमर्स को। कस्टमर्स को हम कैसे बना सकते हैं? अगर कस्टमर आएंगे हमारे पास तो हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेल होंगे तो ऑटोमेटिकली से बात है हमें प्रॉफिट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनाने चाहिए ताकि हम प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। क्रिएशन होता है बनाना, किसको? कस्टमर्स को। थर्ड इज द इनोवेशन। इनोवेशन होता है कुछ नया लेके आना। नया मतलब क्या? हर कोई चाहता है कि नई चीज़ मिले, नया प्रोडक्ट मिले, क्योंकि चाहे कस्टमर हो चाहे ट्रेडिशनल लगा लो, हर कोई क्या कहता है? जो पुराना है उसे छोड़ दो और नया ट्रेडिशनल ले आओ। हर चीज़ नई मांगती है, इनोवेशन कहती है। तो अपने जो आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसे एक नए से नया सिरा दें। जैसे कि मान लो अगर आप कपड़े बनाते हैं, अगर आप पुराने टाइप के कपड़े बनाओगे तो कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है ना। अगर आप उसे न्यू स्टाइल में दोगे तो हर कोई उसे खरीदेगा। तो अपने बिजनेस को इस तरह से कंटिन्यू करो कि कस्टमर तुम्हारे पास आए। कस्टमर तुम्हारे पास तभी आएगा जब आप उसे कोई नई चीज़ दिखाओगे। देखो मार्केट में काफ़ी शॉप्स होती हैं, अगर आप किसी एक शॉप पे चले जाओ, वो आपको पुराना मटेरियल दिखा दे तो आप 100% यहाँ से परचेज नहीं करोगे। आप क्या बोलोगे? नहीं, ये तो पुराना हो गया, ओल्ड फैशन हो गया, कुछ नया दिखाओ। अगर आपकी कंपनी एक अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, उसमें एक अच्छा नया इनोवेशन करके लेके आ रही है, तभी हमारा बिजनेस क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो बिजनेस ग्रो करने का हमारा थर्ड पैटर्न क्या रह गया? इनोवेशन, यानी कि कुछ नया लेके आना। ये तो थे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सेकेंड है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। सोशल मतलब समाज के लिए, समाज के उद्देश्य क्या रहेंगे इसमें? हाई क्वालिटी। समाज क्या कहेगा? भाई हमें अच्छे से अच्छा, हाई क्वालिटी मतलब अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिले, लेकिन किसके ऊपर गुड्स मिले? वो फेयर प्राइस। फेयर प्राइस मतलब रीजनेबल प्राइस के ऊपर उन्हें अगर एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगी? सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? सोशल। हमने बिजनेस में इसको पढ़ा इकोनॉमिक को। इकोनॉमिक के 3 पार्ट्स थे। सेकंड हमने पढ़ा सोशल को। सोशल का फर्स्ट है हमारा हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। अगर आप एक अच्छे प्राइस, कम प्राइस पर एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करें तो ऑटोमेटिकली से कस्टमर आपके पास ज़्यादा आएंगे। सेकेंड इज द कॉन्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट मतलब समुदाय। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। समुदाय का डेवलपमेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? उनका विकास कैसे होगा? कंट्रीब्यूशन करो। जैसे लाइब्रेरी है वहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर दो, एजुकेशनल है, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर अगर हम कंट्रीब्यूशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली से बात है हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। थर्ड इज द फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी के ऊपर पैसा लगाते हैं। मान लो आप एक अच्छी कंपनी ओपन करना चाहते हो तो वहाँ पर आप अपनी कंपनी के शेयर्स बना देंगे और वो जो आपका शेयर्स खरीदेंगे वो आपके कौन हो जाएंगे? शेयर होल्डर्स। एक सिंपल लैंग्वेज में इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो आपकी कंपनी के ऊपर पैसा लगा रहे होते हैं। अब देखो फ्री में तो कोई पैसा लगाएगा नहीं। अब जो पैसा लगाएगा वो चाहेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। क्या मिले उसे? फेयर रिटर्न। अच्छे से अच्छा उसे रिटर्न मिले। अगर उसे अच्छे से अच्छा रिटर्न मिलेगा तो कॉमन सी बात है वो इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में और इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? यहाँ पर शेयर होल्डर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं। ये अपनी कंपनी में क्या करते हैं? पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इनको अच्छी रिटर्न मिलनी चाहिए। लास्ट इज द प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब मैंने आपको पिछली बार बताया था एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट होता है जब हम कहीं पर जॉब कर रहे होते हैं, कहीं पर नौकरी कर रहे होते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में। जॉब तो जॉब ही होती है, एम्प्लॉयमेंट होता है। तो अगर हमारी कंपनी लोगों को काम पर रखेगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देगी, उन्हें अच्छा रिकमेंडेशन देगी तो ऑटोमेटिकली से बात है हमारा बिजनेस क्या कर रहा है? ग्रो हो रहा है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ
बिजनेस। इसमें आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक को, बिजनेस को, प्रोफेशन को एंड एम्प्लॉयमेंट को, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को। अब इसका सिर्फ एक लास्ट टॉपिक हमारा हो रह गया, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब इसके क्या रोल होते हैं, अगर हमें प्रॉफिट अगर हमें ज़्यादा हो रहा है तो हम कहाँ पर उसका बेनिफिट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा इसमें रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है? देखो, जो बिजनेसमैन होगा, जो बिजनेस करेगा, उसे किस लिए काम कर रहा है? वो अपना पैसा कमाने के लिए कर रहा है, अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा है, कॉमन सी बात है। हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसे प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट का क्या रोल होता है बिजनेस के अंदर? फर्स्ट इज द, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर एंड होने वाला है। तो फर्स्ट इज द फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। लॉन्ग सर्वाइवल मतलब क्या? अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट चाहिए होता है। अगर आपको प्रॉफिट कम हो रहा है, अगर आपको एग्जैक्टली आप एक बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, और आपको प्रॉफिट क्या होता जा रहा है भाई? कम होता जा रहा है, तो अपने बिजनेस को क्विकली बंद कर दीजिए, जल्दी से जल्दी बंद कर दीजिए, नहीं तो आप काफ़ी अच्छे लॉस में चले जाएंगे। सेकेंड इज द फॉर रैपिड ग्रोथ। अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? प्रॉफिट चाहिए। अगर प्रॉफिट होगा तो हमारी कंपनी की क्या होगी? ग्रोथ होगी। थर्ड इज द फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, देखिए हम अपनी एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हमारा जो बिजनेस चलता है वो किसके थ्रू चलता है भाई? दो चीज़ों के थ्रू चलता है, या तो उसे ओनर चलाता है या फिर उसे वर्कर्स चलाते हैं। इन दोनों के अलावा तो नहीं चल सकता ना, या तो कौन चलाएगा उसे? वर्कर्स। अगर इन दोनों को अच्छा चाहिए तो उन्हें क्या चाहिए भाई? प्रॉफिट चाहिए। अगर प्रॉफिट होगा तो ऑटोमेटिकली उनकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ओनर्स को भी अच्छा लगेगा, और प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो वर्कर्स को भी ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ज़्यादा रिमिशन मिलेगा, तो इसलिए इंक्रीजिंग क्या होगी? इसमें एफिशिएंसी हो जाएगी। फोर्थ इज द फॉर बिल्डिंग प्रेस्टाइज एंड रिकॉग्नाइज। अपने आप को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, कोई भी बिजनेसमैन होता है तो वो हर कोई चाहता है कि उसका बिजनेस क्या चले? अच्छा चले और अच्छी ग्रोथ करे। तो उस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? अच्छे कस्टमर्स को सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी बिल्डिंग अच्छी बनेगी, उसका बिजनेस अच्छा चलेगा। फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ से आता है? प्रॉफिट आता है मनी से। प्रॉफिट कहाँ से आता है? मनी से या कैपिटल से। मनी नहीं तो क्या आएगा यहाँ पे? कैपिटल। और मनी कहाँ से आएगी? हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? अगर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो वहाँ से आएगा, यानी कि अगर मुझे मोर प्रॉफिट हो रहा होगा तभी मेरे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। इसी को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। प्रॉफिट आएगा हमारा कहाँ से? पैसा। जितनी कैपिटल लगाओगे उतना प्रॉफिट ज़्यादा, जितना ज़्यादा उतना प्रॉफिट ज़्यादा, फिर प्रॉफिट ज़्यादा तो फिर हमें कैपिटल लगानी है। यानी कि जितना जितना मोर प्रॉफिट होता जाता है उतना ही अगर हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते चलते हैं तो ऑटोमेटिकली से हमारा बिजनेस क्या करता है? ग्रो। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर नंबर फर्स्ट था हमारा, जो हमने पढ़ा बिजनेस स्टडी के बारे में। हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर आपका कुछ डाउट रह जाता है तो आपसे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच ऑल।